हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कल वाले क्लास से छोड़ करके। कल हम लोगों ने पढ़ा था थिल्स थ्योरम क्या होती है और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती या थिल्स प्रमेय क्या होती। देखो स्टेटमेंट याद होगा ना आपको, कल का वीडियो आपने देखा होगा। क्या स्टेटमेंट है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो और वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को यदि काटती हो तो वो समांतर रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तो अपना थिल्स थ्योरम का स्टेटमेंट था, कल हम लोगों ने पढ़ा था, प्रूवमेंट भी देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका कन्वर्स, व्युत्क्रम पढ़ेंगे, विलोम पढ़ेंगे। कल क्या दिया था? एक रेखा थी जो समांतर है किसी त्रिभुज की एक भुजा के, और हमें सिद्ध क्या करना था, मीन्स क्या बताया गया था, उसका स्टेटमेंट था एक रेखा किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तो स्टेटमेंट है, बट प्रूवमेंट के लिए बोला गया था, हम लोगों ने प्रूव करके देखा। आज इसकी उल्टी बात करते हैं। उल्टी क्या हो जाएगी? जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो या करती है तब वह रेखा अवश्य 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 ही तीसरी भुजा के समांतर होगी होगी और होगी। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट रेडी होना चाहिए। बट आपके क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम में इन थ्योरम्स का प्रूफ भी पूछा जाता है। मोस्टली सीबीएसई में पूछते हैं, आरबीएसई में पूछते हैं। तो हम लोग आज यही प्रूव करना सीखेंगे कि थिल्स थ्योरम के व्युत्क्रम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और कैसे प्रूव करते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या है एक बार फिर से दिमाग में आना चाहिए। जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती हो या करती है तब वह रेखा सदैव तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये अपना स्टेटमेंट। अगर आप इंग्लिश मीडियम है, when any time any line divide two sides of the triangle in same ratio then these lines always parallel to third side। चलो स्टेटमेंट देखते हैं। आज का अपना टारगेट क्या है, थ्योरम क्या है। थ्योरम मीन्स आप सभी जानते हैं, इसे प्रमेय कहते हैं। नाम क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अथवा आर कह सकते हैं आप, अथवा थिल्स थ्योरम और थिल्स प्रमेय, थिल्स थ्योरम। बात कन्वर्स की हो रही है तो इसका अपना कोई एक स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होता है। देख लेते हैं इनका कहना क्या है, जिसको कथन बोलेंगे। स्टेटमेंट मीन्स कथन, क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखें। when a line divide two sides of a triangle, two sides of a triangle in same ratio, then these side always, क्या स्टेटमेंट है, always parallel to थर्ड साइड। ये तो आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए हो गया स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को मैं हिंदी में भी आपके लिए लिखता हूं। जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को
समान अनुपात में, समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती है, तब वह सदैव तीसरी भुजा के, किसके बोलूं, तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हिंदी वालों का स्टेटमेंट हो गया, समांतर होती। देखिए थ्योरम है तो हमें प्रूव करना होगा, ये स्टेटमेंट किसी ने बनाया, अब इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट ये होगी, दिया क्या गया है, हमने लिखा दिया है मीन्स गिवन, दिया है, ध्यान से देखिए क्या गिवन है आपको, त्रिभुज ABC, एक तो त्रिभुज दिया है, दूसरा लाइन रेखा जो है आपके पास वो कौन सी है, लाइन का हमने नाम दे दिया DE, DE लाइन है, और भी दे रखा है AD/DB इक्वल ऑफ AE/EC, इतना दे रखा है। प्रूफ क्या करना है उसे देखें, सिद्ध करना है, प्रूफ, ध्यान से क्या सिद्ध करना है, DE पैरेलल टू BC, हमें सिद्ध करना है जो लाइन DE है वो BC के पैरेलल है। अब प्रूफ करने की बात आती है, प्रूफ कैसे आप प्रूव करेंगे, आइए सीखते हैं बच्चों इस थ्योरम को प्रूव करना। क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC अपन के पास है, तो हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं AB एंड C। देखो एक आपने त्रिभुज बना लिया AB एंड C, क्लियर। फिर बता रहे हैं एक लाइन है आपके पास, कौन सी है, DE, D बिंदु AB रेखा पर है और E बिंदु किस पर है, EC लाइन पर आ गया, एक लाइन भी DE आ गई। इसके साथ में और क्या दिया है, AD/DB, ध्यान से देखो, AD/DB इक्वल AE/EC। कुछ बात करते हैं, हमें सिद्ध करना है DE पैरेलल टू BC। कैसे प्रूव करेंगे, हम कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं, नाउ वी एज्यूम फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं लाइन DE पैरेलल नहीं है BC के, तो पैरेलल कौन सी लाइन है, ध्यान से देखें, D से हमने एक लाइन को ड्रा किया और इसका नाम F दे दिया। हम मानते हैं यहां पर, ध्यान से देखें, हमने क्या लिखा है, माना लेट DE नॉट पैरेलल टू BC, हमने मान लिया DE पैरेलल BC के नहीं है, बट DF क्या माना है बोलो, DF पैरेलल टू BC, हमने मान लिया DE पैरेलल BC के नहीं है, जो हमें सिद्ध करना है। हमने क्या मान लिया, जो DF लाइन आप देख रहे हैं ये पैरेलल है किसके, BC के। अगर ऐसा है DF पैरेलल टू BC, तो क्या हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं, तब क्या होगा, BPT, तब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कल आपने पढ़ा था, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को काटती हो और वह तीसरी भुजा के समांतर हो, तो वो रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। वही मैंने लिखा है, तब BPT से क्या आ जाएगा बच्चों बोलो, AD/DB इक्वल ऑफ AF/FC होगा ना। अब थोड़ा सा ध्यान दें, इसी इक्वेशन हमने फर्स्ट बना दिया, फिर आप क्या लिखेंगे, लेकिन क्या दिया गया है, ये आपको दे रखा है, बट गिवन AD/DB, देखो
AD अपॉन DB इक्वल ऑफ AE अपॉन ऑफ AC, ये दे रखा है। इसे इक्वेशन सेकेंड हमने बना दिया कुछ टाइम के लिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को आप देखो, इन दोनों के लेफ्ट साइड बायां पक्ष बराबर है, मींस इसके दाएं पक्ष भी बराबर किए जा सकते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, AF अपॉन FC इक्वल ऑफ AE अपॉन ऑफ AC। क्या लिखा है, AF अपॉन ऑफ FC इक्वल AE अपॉन ऑफ AC। ये गलत लिखा है, AE अपॉन ऑफ क्या है, EC। AE अपॉन ऑफ EC देखो ऊपर दिया गया होगा, AE अपॉन ऑफ EC, ये गलत लिखा, ये हो गया AE अपॉन ऑफ EC। अब हम क्या करें, कैसे हमारी बात ये क्लियर हो कि DF पैरेलल है BC के। मैंने तो माना है DF DE पैरेलल है ही नहीं BC के, किसको माना है, DF पैरेलल BC के। देखो हमने यहां लिखा दोनों पक्षों में एक क्या करने पर, जोड़ने, दोनों पक्षों में एक हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, AF अपॉन FC प्लस 1 इक्वल ऑफ AE अपॉन ऑफ EC प्लस 1। क्या नहीं आएगा, मिल जाए। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, AF प्लस FC अपॉन ऑफ FC इक्वल ऑफ AE प्लस EC अपॉन ऑफ EC। आप देखो फिगर को, AF प्लस FC, AF प्लस FC इक्वल AC होगा, AE प्लस EC इक्वल भी AC होगा। मीन्स जो आपका ये स्टेटमेंट इधर आ रहा है, AF प्लस FC, AF प्लस FC आल्सो इक्वल AC, यहां पर आप AC रख सकते हैं, AC अपॉन FC। AE प्लस EC डिस्टेंस ऐड कीजिएगा, किसके बराबर हो जाएगी, AC के। ये भी आपकी दूरी AC के बराबर आ गई, अपॉन में क्या लिखेंगे, EC आएगा। देखो दोनों साइड से AC कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन्स 1 अपॉन FC बराबर 1 अपॉन EC मिलेगा। 1/FC बराबर क्या मिला, 1/EC। हम कह सकते हैं यहां से FC बराबर क्या है, बोलो, FC जो है वही EC भी है। अब दिमाग लगाओ, इससे रिजल्ट क्या आया, जो डिस्टेंस FC है वही डिस्टेंस EC है। ऐसा कब संभव है, जब बिंदु F E पर हो, कहां पर हो, E पर, और बिंदु E कहां पर हो, F पर हो, या हम कहें E और F एक ही बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। इससे स्पष्ट है, यही बात आपको समझना है। FC इक्वल EC, दोनों दूरियां कब बराबर होंगी, जब E और F बिंदु एक ही बिंदु पर हो। अर्थात हमारा ये सोचना कि जो DE है पैरेलल BC के नहीं है, गलत सोचना है। DF जिसको हमने माना ये पैरेलल है, DF लाइन भी DE को ही प्रदर्शित करती है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए बिंदु F तथा E एक ही जगह पर, कहां पर है, एक ही जगह पर है। अर्थात क्या आ गया, अर्थात जब DF पैरेलल टू BC होगा, अगर DF पैरेलल टू BC होगा, जो हमने माना हुआ है DF पैरेलल टू BC, तो अवश्य ही तो DE पैरेलल टू BC भी होगा, और यही इसके सिद्ध करने का व्यू है। और अदर लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग नोट करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कन्वर्स बीपीटी थ्योरम का सलूशन प्रूव करने का पैटर्न क्लियर हो जाएगा। आप इसे 1 टाइम 2 टाइम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड सवालों को हल करने में आपको सहूलियत मिलेगी, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का भी आप अपने आप को तैयार कर लेंगे नंबर लाने के लिए। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे कल की डेट में, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक आप सामने रखिएगा। आप यदि कहीं पर भी ट्यूशन के लिए नहीं जा सकते हैं,
आपके सर ने क्लास में पढ़ाया है बाई द वे, किसी कारणवश आप स्कूल अटेंड नहीं कर पाए, आपका वो लेक्चर मिस हो गया, या आपने सर ने समझाया, आपने भी प्रयास किया, आपके समझ में नहीं आया, तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस एंड थ्योरम जो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस ही रखते हैं, आपको हमारे इस चैनल पर डेली प्रोग्राम के थ्रू एनसीईआरटी बुक का टोटल सिलेबस, वो चाहे आरबीएससी वाला स्टूडेंट हो, सीबीएसई वाला हो, अदर बोर्ड का स्टूडेंट हो, बट एनसीईआरटी बुक अगर अलाउ है वहां पर, तो उन सभी के लिए सफिशिएंट प्रोग्राम होगा अच्छे नंबर लाने के लिए। तो मिलते हैं कल की डेट में। और हाँ बच्चों, हमारे इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंडों को भी सजेस्ट कीजिएगा कि ये चैनल आपके हित में है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव और फेवरेट और बेनिफिशियल प्रोग्राम लाता रहेगा, सारा सोल्यूशन मिलेगा। बोलिए अपने साथियों को, सारा हल मिलेगा एनसीईआरटी बुक का, जो चाहे आरबीएससी हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हो या अदर बोर्ड के लिए हो, सारा सोल्यूशन आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस प्रोग्राम से। आज हमने आपको कल की डेट में रेडी कराया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मींस थेल्स थ्योरम। आज मैंने आपको प्रूव करना सिखाया है कन्वर्स ऑफ बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का और थेल्स थ्योरम का व्युत्क्रम कैसे प्रूव किया जाता है। स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिख दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट को लिए हमारा ये प्रोग्राम इसके अकॉर्डिंग समझने में सुविधा होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम बनती है आपके सामने, तो आप हमारे कमेंट पर, हमारे इस चैनल पर हमें बोलिएगा, मैं उस कमी को दूर करूंगा, आपके समझने में डेट श्योर आएगा, ये कमिटमेंट करता हूं। बस जुड़ के हमारे साथ चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, ऑल्सो फ्रेंड को भी अपने बोलिएगा। थैंक्स।